मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे 13 सिविल लाइन्स। सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे, मदन राठौड़ की चल रही है मंत्रणा और चर्चाओं में देखिएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 13 सिविल लाइन्स पहुंचे हैं। अब उनकी वसुंधरा राजे और मदन राठौड़ के साथ मंत्रणा चल रही है, क्योंकि अंता सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो संभवतः ये मंत्रणा उसी को लेकर हो सकती है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से अंता सीट पर पार्टी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी में मंत्रणा का दौर चलते हुए एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्य जी, मुख्यमंत्री 13 सिविल लाइन्स पहुंचे हैं, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ये मंत्रणा किस विषय पर, क्या उपचुनाव के इर्द गिर्द ही घूम रही है मंत्रणा? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है कि अभी ये जो मंत्रणा है ये उपचुनाव के मद्देनजर है, और चूंकि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरलता और सहजता के चर्चे हर जगह होते भी हैं, उन्होंने चूंकि पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ 13 सिविल लाइन्स मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और आपस में मंत्रणा का दौर चल रहा है। कल भी एक बैठक हुई थी, जैसे भजनलाल शर्मा, सतीश पूनिया, अरुण चतुर्वेदी के बीच में मंत्रणा हुई थी। किरोड़ीलाल मीणा और भजनलाल शर्मा के बीच में मंत्रणा हुई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किरोड़ीलाल मीणा से भी मंत्रणा हुई थी। इसी मद्देनजर में ये जो सीट है, अंता की सीट, इस बात में कोई संशय नहीं है कि 12 झालावाड़ यानी वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द की सियासत है। वसुंधरा राजे भी जानती है कि यहाँ किन परिस्थितियों में किसको कैसे जिताया जाए। हालांकि जो कंवरलाल मीणा है, उनका सियासी घटनाक्रम सभी के सामने था। चूंकि उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई, उसके बाद एक उम्मीद जगी थी राज्यपाल के माध्यम से माफी की, लेकिन वो उम्मीद बाद में अनायास टूट भी गई। कारण चाहे जो भी रहो, कानून, नियम, प्रक्रियाओं के लिहाज से कारण रहे होंगे, हम तो यही मानकर चलते हैं। ऐसे में अब उपचुनाव जिस सीट पर होने हैं, तो सामने प्रमोद जैन भाया है, जो लगभग 5000 के आसपास के वोटों से मात खाए थे। अब प्रमोद जैन भाया के कद को लेकर सभी जानते हैं, और उस सीट की अगर हम गणित की बात करते हैं तो वैश्य तबके से आते हैं। तो वैश्य तबके के सामने भारतीय जनता पार्टी इस व्यक्ति को उतारे, बड़ी बात है। क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर माली समाज बड़ी संख्या में है, तो क्या माली के तौर पर दाव लगाएगी, या वैश्य समाज से आने वाले नेता हैं आनंद गर्ग, उन पर दाव लगाएगी, या फिर नंदलाल सुमन जो हैं उन पर दाव लगाने वाली है, या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई नया कैंडिडेट लेकर आएगी, या फिर कंवरपाल मीणा के परिवार से किसी को मौका देगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी फिर से कोई प्रयोग करेगी। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक चीज तय है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे की सलाह को फिर मोड़ मानेगी। आप ये भी तय मानकर चलिएगा कि टिकट की घोषणा होती है, और यदि नॉमिनेशन में वसुंधरा राजे की उपस्थिति रहती है तो उनकी पसंद के उम्मीदवार ये मानना, क्योंकि सियासत में इस तरीके की चर्चाएं होती हैं। तो अब वसुंधरा राजे किस नाम को लेकर यहाँ पर आगे करेगी, कौन सा नाम आगे करेगी, फैसला संसदीय बोर्ड करता है, सभी जानते हैं। तो दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता दूसरे भी हैं, ऐसे मिसाल के तौर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जो कोर टीम है, जो कल भी कोर कमेटी की, कोर टीम की एक बैठक होने वाली है, कोर टीम किस पर मुहर लगाई। क्योंकि अब स्थितियां ये है कि 2 कोर सदस्य ऐसे थे, बड़े दिग्गज थे, दोनों ही अब कोर टीम में नहीं है, राज्यपाल बन चुके हैं, ओम प्रकाश माथुर या गुलाब चंद कटारिया, तो ऐसे नए कोर टीम सदस्य भी आते हैं। तो ये मुलाकात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है, और सियासी तौर पर इसे जोड़कर देखा जा रहा है। सियासत में इस मुलाकात के बाद किस नाम पर मुहर लगती है, ये देखने वाली बात होगी। और संभावना जो है वो राजनीति में बहुत सारी होती है, बहुत सारे नाम है। क्या मीणा पर दाव खेला जाएगा, या माली समाज बड़ी संख्या में उन पर खेला जाएगा, या प्रेम नारायण गालव एक हुआ करते थे जो जिनके पुत्र हैं उन पर दाव खेला जाएगा। दाव किस नेता पर खेला जाएगा, ये बड़ी बात है। और ये भी तय मानकर चलिए कि हर एक लोकसभा क्षेत्र के साथ किसी न किसी नेता का नाम होता ही है, जहां पर उनकी सियासत उसके इर्द गिर्द घूमती है। मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जब कोटा की बात आती है तो पूरे उस आसपास के क्षेत्र में ओम बिड़ला चूंकि वहां के सांसद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से हैं तो उनके इर्द गिर्द की सियासत होती है। तो वहीं
भूपेंद्र यादव अलवर से हैं, तो अलवर और उसके आसपास के क्षेत्र में वो अच्छे से जानते हैं वहां की सियासत को। तो ऐसे ही वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह लंबे समय से उस क्षेत्र से हैं, तो अब उनकी सलाह मशवरा मंत्रणा भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में किस नाम पर मुहर लगेगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि जीत का सेहरा बंधने के पीछे भी दो बातें हैं। एक तो जीत का सेहरा जब बंधे, जब यहाँ पर आपसी एक सभी की सहमति से किसी नाम को लेकर घोषणा हो जाए, और एक जीत का सेहरा चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सिर पर भी, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सिर पर भी बनेगा, लेकिन इस बात में भी कोई संशय नहीं है यदि हार होती है सीट को लेकर तो भी दोनों के सिर पर ही सेहरा बंधेगा, और वसुंधरा राजे जो हैं उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। तो ऐसे में इस नाम को लेकर फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भजनलाल शर्मा की जो सियासत है वो अलग अंदाज की सियासत है। वो हर बड़े नेता से सलाह मशवरा करने के बाद आला कमान के पास अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, और आला कमान का संसदीय बोर्ड इस बात को लेकर फैसला करेगा कि कौन कैंडिडेट हो सकता है। और बिल्कुल ऐश्वर्या जी, देखने लायक रहेगा कि बीजेपी का थिंक टैंक जब सोचेगा तो फिर चहेता चेहरा कौन सा होगा। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।